हेलो गाइस एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है जिम से। एंड आज है मेरा चेस्ट, शोल्डर एंड साथ में ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को और आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाला हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो आज कार्डियो में सारे के सारे ट्रेडमिल चल रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ट्रेडमिल तो नहीं बट हाँ, आधा घंटा साइकिलिंग करेंगे पहले और जाने से पहले कार्डियो ख़त्म करेंगे। मतलब अपनी ट्रेडमिल कंप्लीट करूँगा लास्ट तक जाते जाते। अगर आप साइकिलिंग को भी एक अच्छे पेस पे करो तो ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव वे है कार्डियो का। वैसे मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, आधा 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 घंटा साइकिलिंग और आधा घंटा ट्रेडमिल। तो 1 घंटा कार्डियो सेक्शन में मेरा निकलता ही निकलता है। आपका कौन सा वर्कआउट है आज? आज हमारी लगी चेस्ट। नाइस। सो बेसिकली आज मेरा चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर का वर्कआउट है। शोल्डर में सिर्फ साइड डेल्ट है, उसी को ट्रेन करना है। तो जल्दी से वार्म अप शुरू करते हैं एंड आफ्टर वार्म अप अपने वर्कआउट को शुरू करते हैं। आप भी जो मैं वर्कआउट लगा रहा हूँ सेम फॉलो कर सकते हो और आपके लिए भी थोड़ा सा चेंज होगा। एंड अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको अच्छा पंप फील होता है तो ज़रूर मुझे बताना। सो ये मेरा पहला सेट है एंड 25 kgs ट्राई करेंगे, इससे 12 रेप निकले। लेट्स गो। सो 25 kgs में इट वाज 11 रेप्स एंड मैं इसी पे स्टिक करूँगा। अगले 2 सेट्स आई जस्ट ट्राई कि मैक्स टू मैक्स मैं 25 में 12 रेप्स निकालने की पूरी कोशिश करूँ। आई नो कि निकालना थोड़ा मुश्किल है बट लेट्स ट्राई। सो चेस्ट को एक अच्छे मसल माइंड कनेक्शन के साथ अगर आपको ट्रेन करना है तो जस्ट फोकस मोर ऑन लिफ्टिंग विद अ गुड फॉर्म रादर देन लिफ्टिंग हैवी। जितना ज़्यादा आप सेट को अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, आराम से परफॉर्म करोगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और जितना ज़्यादा आप हैवी लिफ्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका, मेरा तो सेट बेकार चले जाता है अगर मैं ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने के चक्कर में जाता हूँ। मेरा मसल माइंड कनेक्शन फक्ड अप हो जाता है। ये बेसिक रूल चेस्ट को ट्रेन करते हुए मैं क्या ध्यान रखता हूँ कि हमेशा वेट को ऐसा वेट चुनूँ जिसमें मेरा अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बने, कंट्रोल्ड रेप्स लगे। जब मैं रैप लगाऊं तो जब मैं नीचे आऊं तो एक सेकंड का पॉज, और चाहे बेशक ऊपर जाते हुए जितनी भी स्पीड हो बट नीचे जाते हुए आराम से कंट्रोल्ड मैनर में। जितने भी मेरे नेगेटिव्स हैं उनको आराम से लगाऊं, पॉजिटिव को बेशक अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है मेरे उनको मैं फास्ट लगा सकता हूं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुल पुश डाउन और इसके भी 3 सेट हैं। पुल पुश डाउन लगाते हुए ट्राई टू फोकस कि आप वेट इतना ज़्यादा बेशक ना लिफ्ट करो बट आपकी मसल एक्टिवेशन अच्छे से रहे, क्योंकि ट्राइसेप और बाइसेप बहुत ही ज़्यादा छोटा मसल है, उसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं चाहिए होता ट्रेन करने के लिए। ये कम वेट में भी अच्छे से ट्रेन हो जाती है। ओके, बट यू कैन डू पुल पुश डाउन लगाते हुए कि आप वेट को अपने फोरहेड तक, इस पुली को फोरहेड तक रखो एंड जस्ट सबसे पहले वेट को लॉक करो एल्बोस को पीछे लेग्स के साथ एंड देन जस्ट ट्राई टू पुश डाउन। So this is how the condition look like. Wow! Beautiful! हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये बंदा देखो अब पहुंच रहा है जिम।
सुबह 6 बजे का उठा हुआ, ठीक है। और इस बंदे को हाय गाइस, माय नेम इज मयंक एंड मैं बाबा टिल्लू टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू। माय फ्रेंड कार्तिक अग्रवाल एंड शी बोलते ना मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सॉरी यार, ही इज माय क्यूटी ब्रदर, ही इज माय क्यूटी ब्रदर। गाइस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गाइस, इस बंदे को अगर जिम में कोई भी बंदी दिख जाती है ना, बॉय भाई अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? भाई तो बस ये उसको अपनी दीदी बना लेता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो मैंने पहला सेट 25 पे लगाया और मुझसे अराउंड 8 to 7 रेप्स आए। सो अगले सेट में वेट ड्रॉप करेंगे और 12 रेप्स के गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेट। सो लेट्स स्टार्ट। ये 22 kgs है, तो मेरे ख्याल से इसमें 10 to 12 रेप्स निकल जाएंगे। जब आप स्मिथ पे ट्रेन करते हो तो उसमें क्या फ़ायदा रहता है कि आप स्टेबली अपने वेट को लिफ्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डंबल प्रेस बुरी एक्सरसाइज है, मैंने भी बहुत लगाई है, बट इसमें मुझे एक जो एज मिलता है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो जॉइंट्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहती है एक्सरसाइज। सो आप भी स्मिथ प्रेस को अपनी एक्सरसाइज रूटीन में ऐड कर सकते हो। ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन एंड इसमें बेसिकली ये ट्राई करो कि आप वेट ज़्यादा ना लगा पाओ, बट आप कम वेट में अपनी मसल को आइसोलेट करो, क्योंकि ये चीज़ मैटर नहीं करती इसमें कि आप कितना वेट लगा रहे। ये बेसिकली एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, तो मसल को आइसोलेट करने के लिए आपको ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स जस्ट सिंपल कि आप कम वेट में विद कंट्रोल रेप के साथ अपनी मसल को आइसोलेट करो, दैट्स इट। अगर आपको हैवी वेट लगाना ही है ट्राइसेप पे तो जस्ट गो फॉर द कंपाउंड मूवमेंट्स, जैसे आपकी क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस हो गई या आपकी स्कल क्रशर्स हो गई, तो उसमें आप हैवी वेट जा सकते हो, बट जस्ट ट्राई टू अवॉइड जो आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइज है उसमें आप ज़्यादा हैवी जाओ, बिकॉज इसका मेन फंक्शन इज जस्ट टू आइसोलेट द मसल, दैट्स इट। So the next exercise is cable crossover. लोअर चेस्ट के लिए ये मूवमेंट बेसिकली ऊपर। सो बेसिकली ये लोअर चेस्ट के लिए या ओवरऑल चेस्ट के लिए भी आप बोल सकते हो, एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। बेसिकली मेरे प्लान में चेस्ट के लिए 1 से 2 प्रेसिंग मूवमेंट और एक आइसोलेशन मूवमेंट होती है। ट्राइसेप के लिए एक कंपाउंड, एक आइसोलेशन। ओके गाइस, सो अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है विच इज सिंगल हैंड साइड लेटरल रेजेस, और मैं मशीन पे लगाना ही प्रेफर करता हूँ, ये वाली। सो अगर आपके जिम में भी ऐसी मशीन है तो इसका बहुत बेस्ट यूज़ कर सकते हो, सिंगल हैंडेडली इसे यूज़ करके, सिंगल हैंड से साइड लेटरल रेजेस। सो लेट्स गो और दिखाता हूँ आपको कि कैसे यू कैन टारगेट योर साइड डेल्ट इफेक्टिवली विद दिस मशीन, लाइक दिस। अपर मूवमेंट आपकी फास्ट, निचली स्लो। सो चेस्ट वर्कआउट, ट्राइसेप और शोल्डर को ट्रेन करने में जो मज़ा आता है तो किसी और मसल को ट्रेन करने में नहीं आता। बट चेस्ट के दिन जैसे ही आप पहला सेट लगाते हो एंड यू जस्ट फील दैट पम्प, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स क्रेजी। उसके बाद वो वर्कआउट लगाने का भी मन करता है एंड
अच्छा जाता है उसका सेशन। सो जिम से है कुछ ऐसा व्यू। आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है। सो बस अब वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है, शोल्डर साइड लेटरल्स। इसके बाद चलेंगे और नीचे कार्डियो करेंगे। पहले इंक्लाइन पे वॉक एंड देन साइकिलिंग। कार्डियो करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वरना बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत जल्दी बढ़ जाता है मेरा, तो पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं तो कार्डियो नहीं स्किप करता, इसलिए करता हूँ। तो ट्रेडमिल हो चुकी है, साइकिलिंग आधा घंटा साइकिलिंग करने के बाद फिर निकलेंगे घर को। वर्कआउट खत्म, उसके बाद कार्डियो भी हो गई, पेट ट्रेनिंग भी हो गई। सो वर्कआउट खत्म हो चुका है एंड अब चल रहे हैं घर। सो लेट्स गो होम, चलते हैं। सो सेम वही चीज़, वर्कआउट ख़त्म करते करते कम से कम लगभग 3 घंटे हो गए एंड मैंने सोचा था फिर कि जल्दी वर्कआउट ख़त्म हुआ, बट दोबारा से लेट। चलते हैं अब घर की तरफ। होप यू एंजॉयड द व्लॉग, और अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लेट्स गो होम देन। बाय बाय, और मिलता हूँ आपसे अगले नई वीडियो में। बाय।